अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सो आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना वो शुरू कर रही हूँ लेमन वाले पानी से। लेमन और हनी इसके अंदर डालूंगी और ये बहुत ही मज़े का ड्रिंक भी होता है और दूसरा सर्दियों में आपको जो है ना वो नज़ला ज़ुकाम खांसी से भी बचाता है और आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देता है। और ऐसे जो ड्रिंक्स है ना नीम गर्म पानी वाले, ये तो सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, पीना तो इनको गर्मियों में भी चाहिए। आपको सुबह जो है ना हमेशा जो भी पानी पीना चाहिए, चाहे आप सादा पानी पी रहे हैं ना, उसको भी थोड़ा-सा आपको लाइट सा जो है ना वो गर्म कर लेना चाहिए। तो वो हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते हुए हैं मैंने ये लीमू और हनी वाटर जो है ना, लेमन हनी वाटर मैंने स्टार्ट किया है। और वैसे तो और भी बहुत सारे पानी हैं, आप ज़ीरे वाला पानी भी पी सकते हैं, अजवाइन वाला पानी भी पी सकते हैं, लेकिन मेरा ये वाला फ़ेवरेट है। अच्छा जी, उसके थोड़े से तकरीबन पौने से 1 घंटे के बाद जो है ना वो मैं नाश्ता करने लगी हूँ। और घर पे ना मैंने जैसे मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने ना जौ का दलिया मंगवाया हुआ है, जो कि डब्बे वाला मिल जाता है। आप स्टोर पे जाएँ ना तो आपको गंदम का दलिया भी मिल जाता है, इस तरह आपको जौ का दलिया भी मिल जाता है। तो ये आपको ना बस थोड़ी देर के लिए पानी में पकाना पड़ता है, 10 मिनट। जैसे मैंने इसको 10 मिनट के लिए जो है ना बिल्कुल हल्की आँच पे बना लिया था, 10 से 15 मिनट लगते हैं। और मैं सिर्फ़ 2 चम्मच लेती हूँ, ये जो खाने वाले चम्मच है ना सिर्फ़ 2 चम्मच मैं लेती हूँ। और साथ में ना मेरे पास हो तो मैं इसके अंदर, जैसे मैंने आज एप्पल डाल लिया है और ये मैंने ना बादाम, बस आप लोगों को ना दिखाने के लिए कि थोड़ा-सा अच्छा लगे ये जो दलिया है ना, तो इसलिए मैंने इस तरह छिलके समेत डाल दिए हैं। वैसे जो है ना मैं सिर्फ़ खजूरें डालती हूँ इसके अंदर और मैं शहद भी नहीं डालती हूँ, मैं इस तरह ना फीका ही खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने 4 से 5 खजूरें डाली होती हैं तो वो बड़ा मज़े का जायका आता है हर थोड़ी देर बाद बाइट में ना, तो वो खुद ही से मिठास आ जाती है। और मुझे ना इसके अंदर हनी डाल के खाना वैसे भी पसंद ही नहीं है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इस तरह पकाने के बाद ना पानी में आप थोड़ा-सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। और मैं दूध नहीं ऐड करती, मैं इसी तरह पानी वाला खा लेती हूँ। और बादाम जो है ना वो आप छिलके उतार के डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं थोड़ा-सा ना नीम गर्म खाना प्रेफ़र करती हूँ। ये थोड़ा-सा ना नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म था, क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी आप लोगों को दिखाऊँ, वीडियो बनाऊँ और खाने वाली बात करूँ। सो इसलिए उसके ऊपर से जो है ना वो धुआँ उठता हुआ नज़र आ रहा था। अच्छा जी, साथ-साथ कर लेते हैं सफाई। और साथ-साथ जो है ना मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो जौ का दलिया है ना, मैंने जब से खाना शुरू किया है ना, ये सुबह अपने ब्रेकफ़ास्ट के अंदर मुझे इतना लाइट फ़ील होता है। जो एसिडिटी होती है ना, जैसे बहुत से लोगों को होता है ना कि वो खाना खाकर कहते हैं कि हमारे गले तक ही खाना आया हुआ, मतलब गले तक एसिडिटी उनको ऐसे फ़ील हो रही होती है। जिससे खाना हज़म ही नहीं हो रहा, स्टमक पे बहुत ज़्यादा हैवीपन हो जाता है। तो आप अगर जॉब पे शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो यकीन करें, बिलीव मी, इतना ज़्यादा असर पड़ा है मुझे। अभी मैंने ना बड़ा टाइम नहीं हुआ इसको लेते हुए, यही कोई मुश्किल से 1 से 2 हफ़्ते हुए हैं मुझे ना। और वो भी बीच-बीच में बदपरहेज़ी हो जाती है। जैसे अगर मैं कहीं गेस्ट गई हुई हूँ तो फिर वहाँ तो मैंने जौ का दलिया नहीं ना खाना होता। तो ये मैं सिर्फ़ अपने घर में ही, मतलब जब मैं घर में होती हूँ ना तो फिर मैं सुबह के टाइम इसी को फ़ॉलो करती हूँ। अच्छा, साथ में आप लोगों को बताऊँ, ये मैं ना बिछाने लगी थी, जो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से ये मैट्रेस कवर शेयर किए थे ना, तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि इसकी चारों साइड पे इलास्टिक है और ना नीचे वाली साइड पे इसकी वो शीट लगी हुई है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है और इसके ऊपर पानी भी गिर जाए ना तो अंदर नहीं जाता। और मैं अपने बच्चों को बता रही थी ना, तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मा हम ना इसके ऊपर पानी गिरा के देखते हैं और पानी देखते हैं अंदर जाता है कि नहीं ना। तो ये बहुत ईज़ी टू फिट थी, ईज़िली फिट हो गई थी, सारी साइडों पे इसकी इलास्टिक लगा हुआ था ना। अच्छा, ये जो जौ का दलिया है ना, ये मैंने आपको थोड़ा-सा फैंसी सा बना के दिखाया था ताकि एक लुक अच्छी लगे, क्योंकि कुछ लोगों को ना दलिया खाना ही पसंद नहीं होता। ख़ैर मुझे भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं होता था, लेकिन जब आप रूटीन में शामिल कर लेते हैं ना चीज़ें हेल्दी, और फिर वो आपकी सेहत के ऊपर बड़ा जल्दी-जल्दी से असर दिखाती हैं, तो फिर आपको खुद ही से शौक होने लग जाता है इस तरह की चीज़ें खाने का। तो मैं जो हूँ ना, मैं तो फीका ही खा लेती हूँ और बीच में खजूरें बस लाज़मी होती हैं कि खजूरें हों, अगर खजूरें ना हो तो फिर एप्पल वग़ैरह होता है तो फिर मैं वो डाल लेती हूँ। बाकी अगर आप लोगों के पास ड्राई फ्रूट्स हैं ना, नट्स, काजू, पिस्ता, बादाम, तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। और मैंने इसलिए आपको ईज़ी सा ऑप्शन बताया है, क्योंकि काजू, पिस्ता, बादाम तो इतने महँगे हैं, हर वक़्त मौजूद नहीं भी होते घर में और हर वक़्त फ्रूट भी नहीं होता। इसलिए मुझे जो है ना वो खजूरें बेस्ट ऑप्शन लगता है कि डेट्स जो होती हैं वो आपको करीब से भी अवेलेबल हो जाती हैं, और दूसरा ये इतनी ज़्यादा महँगी नहीं होती कि आप इनको यूज़ ना कर सकें। और खजूरों के तो अपने इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना, तो खजूर तो लाज़मी 1-2 खाया करें। अच्छा, मैंने जो है ना वो अपना कमरा सही कर लिया है, और साथ में ये जो मेरे पर्दे हैं ना बेचारे अभी तक लटक रहे हैं, ये नीचे से जो है ना इनकी ऑल्ट्रेशन होने वाली है, तो ये मुझे टाइम ही नहीं लग रहा कि ना मैं इनको ठीक करूं। तो बस जो है ना मुझे तो रेडी होते होते बच्चे भी आ गए थे। और यहाँ पे एक मेरी बहन को ना बड़ा ही ज़्यादा वो इसरार किया था उन्होंने कि शीट बिछा लें आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे ना। तो मैंने अब जब व्लॉग बनाया ना तो मैंने शीट डाल के बनाया है। अच्छा, मैं ये शीट इतनी कोई ठंडी हो गई थी ना यार, इतनी कोई ठंडी थी ना ये वाली शीट, ये ड्रेसिंग टेबल
पे बिछाने वाली, कि सारे काम होते जा रहे थे, बस ये शीट नहीं आती थी। और जब मेरे हस्बैंड शीट ले भी आए ना टेबल्स के लिए, साइड टेबल्स के लिए, मैंने सबके लिए मंगवाई थी ना, तो क्या हुआ कि मैंने जब बाहर शीशे वाले टेबल के लिए शीट काटी ना, तो वो फिर कम हो गई और वो ना ड्रेसिंग टेबल के लिए फिर नहीं बची। मुझे इतनी हँसी आई ना कि वो मेरी एक बेचारी बहन सब्सक्राइबर जो है ना, वो मुझे बार-बार कहती है कि यहाँ शीट डाल ले, और उनकी वजह से जो है ना, मैं इतने दिनों से ड्रेसिंग टेबल ही नहीं दिखाया ना। मैंने कहा वो कहेगी कि जो बाजी है ना वो हर जगह कर लेती है, लेकिन यहाँ पे शीट नहीं डाल रही ना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दोबारा इसरार करके भेजा और फिर वो उन्होंने मुझे शीट ला के दी, फिर मैंने उसके ऊपर कटिंग करके डाली ना। तो अब ये जो डिज़ाइन है ना, जिस तरह मेरे हस्बैंड ले आए थे ना, मैंने डाल दिया था जब वो लाए थे ना, तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगा था अच्छा, लेकिन मैंने कहा चलो अब गुज़ारा चल जाएगा, फ़िलहाल तो डाल देती हूँ। क्योंकि उनकी पसंद और मेरी पसंद ज़ाहिर बात है थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो मुझे मेरा दिल नहीं करता बाज़ार छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जो है ना मैं जाऊँ, तो फिर वो वही लेके आते हैं चीज़ें ना। तो मैं कहती हूँ कि भई जो लेके आया है ना वो ठीक है, तो बस मैं डाल दूँ। अभी यहाँ पे ना मैंने लंच के लिए माश की दाल गरम कर ली थी, और माश की दाल जो है ना वो मेरी कल की बनी हुई पड़ी हुई थी। तो ऐसे कल का सालन बना हुआ पड़ा हो ना, तो बंदा बड़ा रिलैक्स फ़ील करता है, बस रोटियाँ बनाओ और सालन दस्तयाब होता है। और यहाँ मैंने अपने लिए जो है ना वो जौ का आटा गूँध लिया था, और मैं 1-2 पेड़ों का ही ना आटा गूँधती हूँ। तो जो मैंने आपको अभी डब्बा दिखाया भी था ना, बस उसमें मैंने जौ का आटा डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको रोटी का बताने लगी और साथ ही ना मेरी लाइट चली गई, तो चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा-सा डिम लाइट में देख लें। तो ये जो जौ का आटा होता है ना, ये इतना वो लचकदार नहीं होता है। जिस तरह हमारी गंदम की रोटी काफ़ी लचकीली सी होती है ना, आप उसको खींच के भी लंबा कर लेते हैं, तो इसको आप खींच के लंबा नहीं कर सकते हैं, ये उतनी ही रहती है जितनी आप इसको बेल लेते हैं ना। तो बस इसको थोड़ा-सा एहतियात से बेलना पड़ता है, अदरवाइज़ ये इतनी टूटती नहीं है कि हमसे पके ही ना बिल्कुल। तो मैं जो है लंच में जो मैंने ऑप्शन रखा हुआ है ना, फिर वो मैंने जौ की रोटी का रखा हुआ है, सुबह जौ का दलिया और लंच में जो है वो जौ की रोटी। तो ये मैं रिसेंटली ही गंदम से जौ पे शिफ्ट हुई हूँ, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गंदम कट ऑफ हो गई है, जब कहीं आना-जाना हो तो फिर गंदम भी खाती हूँ, लेकिन घर में जो है ना वो मेरा ज़्यादा यही कोशिश होती है कि मैं जौ की ही चीज़ें खाऊँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल गंदम की रोटी की तरह ही पकती है, और इसका जायका भी जो है ना वो कोई इतना डिफरेंट नहीं होता है गंदम से ना, बिल्कुल उसी तरह का ही टाइप का ही होता है। तो मीनवाइल जी हमारी लाइट गई हुई थी, तो लाइट गई थी तो फिर मैंने खाना-वाना खा लिया। अब जो है ना वो मैं गरम करने लगी थी यहाँ पे जो फ़िश का हेड होता है ना, सिरे जिसको हम कहते हैं, हम तो सिरे ही कहते हैं, आप लोग भी यही कहते होंगे। तो जो फ़िश के मतलब अगला हिस्सा, जो सर का हिस्सा होता है ना, वो बच जाता है ना, अक्सर हम लोग उसको फ्राई नहीं करते हैं। तो उसके अक्सर लोग ना उसको छोड़ भी देते हैं, मतलब जब फ़िश लेके आते हैं ना, तो वो लेके नहीं आते हैं, दुकान से नहीं लेके आते। लेकिन हम लोग तो ले आते हैं, रेडी वाले से मेरे हस्बैंड ले आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ फिर, मैं उनको फ्राई तो नहीं करती, मैं उनकी ना यखनी सी बना लेती हूँ, और वो इतनी अच्छी होती है ना। मैंने एक दफ़ा बच्चों को पिलाई है, ये मैंने कल या परसों आई थिंक बनाई थी, और एक दफ़ा हम लोगों ने पी थी, एक दफ़ा की और रह गई है ना। तो ये मैंने बच्चों को पिलाई थी, खुद भी मैंने पी थी, और इससे ज़ुकाम हुआ था रात को, और ऐसे नाक खुल गया था ना, मतलब नाक खुल गया या खुल गई है मुझे नहीं पता, बताना ज़रा। नाक होता है या होती है? इतना अच्छे से बच्चों को भी ऐसे साँस आने लग गई नाक से ना, और इतना ज़बरदस्त ये होती है ना ये, मतलब यखनी फ़िश की। और ये फ़िश के सिरों की यखनी होती है, मतलब फ़िश के जो हेड होते हैं। तो मैं आप लोगों को ना इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, और ये बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों ने बहुत मज़े से एंजॉय करके पी थी, और बिल्कुल क्लियर होती है कि इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह भी शामिल नहीं होता ना। तो चलो यहीं पे व्लॉग ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। यहीं पे बातों को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखना। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।